चलिए, मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए हम आज बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। और आपको तो पता ही है कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश से संबंधित, चाहे वो मध्य प्रदेश का भर्ती हो, चाहे एसएससी वाला, चाहे बैंक वाला, चाहे रेलवे वाला हो या अदर स्टेट का हो, हम आपको हर संभव सटीक, ऑथेंटिक, रियल और सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की तरफ से हम लेकर आए हैं। और ये जानकारी याद रखिएगा, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक, रियल है। दिनांक आप देख पा रहे होंगे 4/9/2025 को जारी हुआ है। और ये भर्ती आपके लिए बहुत अच्छी है। जो विद्यार्थी बेरोजगार है और भर्ती की तलाश कर रहा है, तो जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ठीक है, लाइब्रेरियन के रूप में काम करना चाहता है, देखो हमें रोजगार की तलाश है, ये बात सोचिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रोजगार की जानकारी हमें सबसे पहले मिले और सही सटीक जानकारी, पूरी जानकारी, फॉर्म फिलअप कब होगा, लास्ट तारीख कब होगी, कितना फीस लगेगा, परीक्षा किस प्रकार से होगा, नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, फॉर्म फिलअप करना है, कितना फीस देना है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, परिणाम कब हो, इतनी संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए अब लेके चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हम। तो उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में असिस्टेंट लाइब्रेरियन, याद रखिएगा, रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन 2025 से हमने आपको दिखा दिया विज्ञापन कब जारी हुआ। अब बात सबसे पहले आती है कि फॉर्म फिलअप कब से चालू होगा। बिल्कुल ऑनलाइन, याद रखिएगा, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हो, आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो आज ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि याद रखें 2 12 बजे चालू होगी। 8/9/2025 मतलब फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है। आपको लगता है कि ये जानकारी गलत है या झूठ है, तो आप अपने नज़दीक ऑनलाइन केंद्र पर जाके एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाके आप देखेंगे तो आप जरूर मिलेगा। आप पूछ सकते हैं, भाई हम भी नहीं चाहते कि हम बच्चों को गुमराह करें, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भुगतान सहित करने की अंतिम तिथि है आप 22/9/2025 शाम 5 बजे तक। तो 22 सितंबर 2025 के शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। अगर कुछ त्रुटि हो गई है तो त्रुटि सुधारने का जो प्रारंभ तिथि है 25 सितंबर 2025 चालू होगा और अंतिम तिथि रहने वाला 27/9/2025 मतलब 27 सितंबर तक आप आवेदन में संशोधन करवा सकते हैं। और रही बात परीक्षा के जो सिस्टम है, परीक्षा अभी तिथि घोषित नहीं हुआ है। परीक्षा का प्रोसेस बताने वाले हैं, कितने का पेपर होगा, कितना चरण में होगा, पूरी जानकारी। और जो विद्यार्थियों को लगता है जानकारी गलत है, तो आप उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट www.mphightcourt.government.in पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। नहीं बनता तो भाई फिर बात अलग है। तो पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको सब पता होनी चाहिए वेबसाइट पे किस प्रकार ओपन किया जाता है। हम आपको बता रहे हैं, आप किसी और को बताइएगा। ये जानकारी पहली बात सही है, चिंता ना करें। और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगे, आपको फायदेमंद है, हम आपको चाह रहे हैं कि आपको हर जानकारी मिले भर्ती परीक्षा की। क्योंकि आज के समय में बेरोजगार लोग ज़्यादा हो गए हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता कि कोई भर्ती आई है, तो हम बता रहे हैं ना भाई। खंड आ में यहाँ छोड़िएगा, नियमित पदों की श्रेणीवार संख्या, मतलब किस कैटेगरी में कितने पद हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट आपको पता है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन ये हम बता दिया है। यूआर समान वर्ग का एक पद है, ओबीसी का एक पद, एसटी का कोई पद नहीं, एसटी का कोई पद नहीं। टोटल 2 पदों के लिए ये आवेदन पत्र जारी किया गया है। और एक बात और सुन लीजिएगा, ये मत सोचना कि 2 पद हैं तो हम क्या करें। देख लीजिएगा, उपरोक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है और मेरे ख्याल से आने वाले समय पदों की संख्या बढ़ सकती है। अब 2 पदों के लिए लाखों बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे, लाखों तो नहीं, हजारों में होगा। अब किसी को पता ही नहीं चलता। अब सब कहते हैं मध्य प्रदेश वाले कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पर आएगा तब हम मानेंगे। वो मेरे भाई, वो उसको अलग दिया गया है कि इन भर्तियों के एग्जाम वो करवाएगा, कुछ का खुद करवाते हैं आयोग संस्था। तो ये याद रखें। नेक्स्ट अब बात आती है, विद्यार्थी पूछते हैं पदनाम क्या है, वेतनमान क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, आयु सीमा क्या, पूरी जानकारी बताने वाले। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7वें पे चलेगा, ठीक, 7वें लेवल का पैसा मिलेगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको 28,700 से 91,300 रुपये तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ एज की बात करें 18 से 35 रहेगा। बाकी अदर कैटेगरी में तो आपको पता है छूट मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, एसटी को 5 साल का, है कि नहीं। चलिए और वही बात करें, अब योग्यता की बात कर रहे हैं तो देखिएगा यहाँ 1 2 3 4 5 आपके पास 5 योग्यता होगा। अब ये सबके पास है नहीं है,
भाई किसी के पास 2 होगा, किसी के पास 3, किसी के पास 4, अब सबके पास 5 नहीं होगा। अगर जिसके पास 5 है, समझ जाना उसका चयन निश्चित है। पेपर तो देना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि हम मेरिट में आ जाएं, पेपर देना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, आपको स्नातक स्तर की डिग्री चाहिए, वो भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना, देखो लाइब्रेरी का ज्ञान होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन साइंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में आपको उस क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए। तो आपको बोल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है, समझ पा रहे आप लोग मेरे ख्याल से। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में किसी भी बोर्ड का। नेक्स्ट PGDCA, अब तो आप जानते होंगे, किसी भी स्तर का, मतलब किसी भी बोर्ड या मान्यता प्राप्त संस्था में किए हैं आप लोग। नेक्स्ट फेमिलियर विथ लाइब्रेरी ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर, आपके पास होनी चाहिए डिग्री। नेक्स्ट डिग्री ऑफ लॉ, आपके पास लॉ की डिग्री भी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इतना नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इतने आपके पास डिग्री डिप्लोमा हो जाए, 1 2 3 4 5, अगर 5 चीज़ आपके पास है दिमाग में, आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा, तो आप फॉर्म फिलअप करें, अन्यथा ना करें, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ देखो बोल कर रख दिया भाई, उपरोक्त अनुसार दर्शित शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण होनी चाहिए या पूर्ण होनी चाहिए। अगर आपका रेगुलर रनिंग चल रहा है तो आपका लास्ट तिथि तक आपके पास योग्यता मिल जानी चाहिए, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे लास्ट में जब आपका DB होगा। और यहाँ काम लायक जानकारी बताएंगे, अगर आपको लगता है कुछ पूछना है तो आप हमसे अलग से पूछ सकते हैं। और याद रखिएगा, किसी की दो या दो से अधिक पत्नी नहीं होनी चाहिए, 2 बच्चे नहीं होनी चाहिए, 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, ये बात भी यहाँ मेंशन किया है, याद रखिएगा। और बाकी आपको कुछ चाहिए जानकारी तो पूछ सकते हैं भाई, और हम ऑफिशियल वेबसाइट से ये पूरा निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ये मत सोचना कि जानकारी हम भ्रमित है, बिल्कुल भ्रमित नहीं करेगा आपको। अब बात आती है, आवेदन आप कर रहे हैं तो शुल्क कितना लगेगा, भाई शुल्क भी पूछते हैं। शुल्क ये है मेरे भाई, अनारक्षित या जो मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क आपको 200 देना पड़ेगा। सेवा प्रदाता एवं को दे पोर्टल अन्य शुल्क, कुल मिला के देखो यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क 200 देना पड़ेगा, और सेवा प्रदाता दे पोर्टल व अन्य शुल्क है 743.40। तो पूरा मिला के याद रखें 943.40 रुपये आपको देना पड़ेगा। इतना पैसा आप दोगे फॉर्म फिलअप का, अब हर बच्चा दे नहीं पाएगा, अब इसी में कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे। अब हमने देखा 5 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता कह रहा है, जिसके पास है वही फॉर्म फिलअप करेगा, और पैसा भी देख रहे हैं आप लोग। और ST SC OBC, देखो OBC केवल मध्य प्रदेश में, हाँ एक बात ये भी है कि यहाँ पर आपको बोल के रखा है कि SC और ST का तो पद ही नहीं है, तो भाई फॉर्म फिलअप कर ही नहीं सकते। तो OBC नेक्स्ट केवल मध्य प्रदेश के, बाहर के इनको तो वही पैसे देना पड़ेगा। और सभी विकलांग, यहाँ 0 है, यहाँ पर आप 743 रुपये देख पा रहे होंगे, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, 743.40, समझे। ST SC का पद नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप ना करें। और कुछ जानकारी छूट रही तो आप हमें पूछ सकते हैं, बार बार कह रहे हैं, और वेबसाइट पर विजिट करते रहें। अब बात आती है कि ऑनलाइन जो परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, ये प्रश्न भी विद्यार्थी पूछते हैं बार बार, तो इस प्रश्न का समाधान बताने वाले हैं। चलिए लास्ट तक देखते रहने, समाधान होगा, वही तो हम चाह रहे हैं, आपकी हर समस्या का समाधान एक वीडियो में हो जाए, आपको यहाँ ना वहाँ भटकना पड़े। ऑनलाइन परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ आप जानते होंगे पूछे जाएंगे। यह परीक्षा अधिकतम 150 अंकों की होगी, जिसका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे, परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर का पर 0.25 अंक काटा जाएगा, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग। 4 गलती पर 1 नंबर कटेगा। 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। पदनाम असिस्टेंट लाइब्रेरियन एवं इंफॉर्मेशन साइंस के आपको 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर का रहेगा। समान अंग्रेजी के 25 प्रश्न आएंगे, 25 नंबर का रहेगा। समान कंप्यूटर, भाई यहाँ पर आपको 25 प्रश्न आएगा, 25 नंबर का। टोटल 150 प्रश्न आएंगे, टोटल 150 नंबर का। टोटल 2 घंटे का टेस्ट होगा। और वहाँ पर अगर आप लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन साइंस का अगर आप देख पाएंगे तो 2 भाषा में आएगा,
ठीक है, एक हिंदी अंग्रेजी, और अंग्रेजी तो अंग्रेजी में ही आएगा। कंप्यूटर, भाई आपका कंप्यूटर अंग्रेजी में आएगा, ये बात कह दिया है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदी में यहाँ पर देने का नहीं है, माध्यम। चलिए, और यहाँ पर समझ गए आप, मेरे ख्याल से कुछ जानकारी छूट रही थी, हम बता देंगे। आपके पूछने पर आपको लगता है कुछ छूट गए तो आप बताएं। पहला आपका पेपर होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपको अंतिम सूची में नाम दिया जाएगा। ये मत सोचना कि हमने पेपर निकाल लिया, हमने चयन, ना, चयन नहीं होगा मेरे भाई। पहले आपको पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, आप मेरिट में आएंगे, उसके बाद आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। मेरिट में आने के बाद आपको फिर क्या मिलने वाला है, इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका अच्छा रहा तो आपको फिर से आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो अच्छी बात है। चलिए, और पदों की संख्या बढ़ सकती है, और ये नहीं कि कम पद है तो आप फॉर्म फिलअप ना करें, यही सोच के हर बच्चा नहीं करता। अब ये 5 योग्यता या तकनीकी योग्यता या शैक्षणिक योग्यता सबके पास नहीं है। अब किसी के पास फॉर्म फिलअप करने की फीस नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगा। तो आप इस बात को फोकस करके ध्यान में रखते फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भर्ती। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और चिंता मत करना कि जानकारी गलत तो नहीं है। ये भाई हम नहीं चाहते बच्चे हमें डांटें, हमें गाली दें, चिल्लाएं। हम भी चाहते हैं कि बच्चों को सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी दें, जिससे बच्चों या बेरोजगार युवा का एक रोजगार की जानकारी मिल सके। रोजगार की जानकारी हमारे साथ। मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रकार का अपडेट कि आप हमें फॉलो करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की हर जिले की जानकारी हम आपको देंगे भर्ती परीक्षा की, आप बस कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग।